हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं विभाज्यता का नियम, जो बड़े से बड़े क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकता है और आपका टाइम भी बचा पाता है। तो चलते हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं। पहला नंबर, दूध से विभाज्य। दूध से विभाज्य यानी दूध से कोई संख्या विभाजित है या नहीं, उसे हमें चेक करने के लिए बस एक ही रूल अप्लाई करना है। अगर इसका इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 हो तो अपने आप 2 से कटेगा। जैसे एग्जांपल ले रहे हैं, 2, 3, 7, 8, 4, यूनिट 4 है, मतलब 2 से कटेगा। 2, 4, 6, 8 अगर यूनिट डिजिट पर हो तो कटेगा। सेकंड नंबर पर 3 से विभाजक। 3 से विभाज्यता का नियम यही कहता है कि अगर कोई संख्या दी गई है, उस संख्या का टोटल सम अगर 3 से कट जाए तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। कहने का मतलब कि मान लेते कोई संख्या 4, 5, 7, 9 ले रहे हैं। अगर हमको इसे चेक करना है कि ये कटने वाला है या नहीं, तो हम कुछ नहीं करना है, इस जितना डिजिट दिया गया है उसको जोड़ लेंगे। 9, 7, 16, 16, 5, 21, 4, 25। जोड़ने पर 25 है, लेकिन 3 से कटेगा, अतः यह 3 से विभाजित नहीं है। एक और एग्जांपल ले रहे हैं, 6, 9, 7, 2। इसको जोड़ने पर 9, 6, 15, 7, 22, 2, 24। जो 24 जो है 3 से आसानी से कट जाता है, अतः यह 3 से विभाज्य होगा। उसी तरह से 4 से विभाज्यता का नियम हम चेक करते हैं। 4 से विभाज्यता के नियम यही कहता है कि अगर किसी भी संख्या का लास्ट का दो अंक को चेक करना है कि वो 4 से विभाजित है। अगर लास्ट का 2 अंक 4 से विभाजित हो, 4 से विभाजित चेक करना है। कहने का मतलब मान लेते हैं कि एग्जांपल लेते हैं, इतना बड़ा संख्या ले रहे हैं, 2, 6, 8, 7, 3, 2, 9, 4, 4। हमें कुछ नहीं करना है। सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले लास्ट का 2 डिजिट चेक कर लेंगे और उससे भाग लगा देंगे। अगर वो 4 से कट जाएगा तो पूरी की पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो 4 से 23, 44, 11 मत में चला जाता है, तो यानी 4 से विभाज्य है, कहने का मतलब। ठीक उसी तरह से 5 से विभाज्यता का नियम। 5 से विभाज्यता का नियम, 5 से विभाज्यता के नियम यही कहता, यदि यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक 0 और 5 हो तो वो 5 से विभाजित होगा। कहने का मतलब 1000 हो गए, 5 से विभाजित होगा। 2, 3, 7, 9, 6, 5 है। अगर यूनिट डिजिट 5 और 0 आ जाए तो फिक्स है कि 5 से विभाजित होगा, यानी 5 से कट जाएगा भाग देने पर। कितनी भी बड़ी संख्या लें, बस चंद सेकंडों में आप पकड़ लेंगे कि 5 से कटने वाला है या नहीं। अब आगे चलते हैं 6 का। कुछ नहीं, 6 हम इसे प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 गुना 3 आता है प्राइम फैक्टराइजेशन। कुछ नहीं करना, 2 का रूल और 3 का रूल अपना लेना है। अगर 2 का विभाज्यता का नियम चेक करना है कि 2 से कोई संख्या 6 से विभाज्य है या नहीं, तो उसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि उसके 2 का रूल और 3 का रूल। एग्जाम्पल से हम समझ ले रहे हैं, 6, 3, 2, 4। अब इसे चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि 2 से यूनिट डिजिट 4 है तो 2 से कट जाएगा। अब 3 से चेक करने के लिए हमें क्या रूल बताया गया है कि सारे अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो वो संख्या 3 से है, मतलब 2 से तो विभाज्य है, ये तो हम जान गए कि 2 से विभाज्य है। 4, 2, 6, 3, 9, 6, 15, ये 3 से विभाजित है। कहने का मतलब 2 से विभाज्य है और 3 से विभाज्य है। अगर कोई संख्या 2 से और 3 से दोनों से विभाज्य है, कहने का मतलब कि इसका
गुणज से भी विभाज्य होगा, यानी 6 से भी विभाज्य है। यदि 2 से विभाज्य होता है, अगर 3 से नहीं होता तो ये संख्या नहीं होता। यदि 3 से विभाज्य होता है और 2 से नहीं होता तो भी यह नहीं होता। अब आगे बढ़ते हैं। ग्यारह का विभाज्यता, 11 का विभाज्यता का नियम। कोई भी संख्या दी गई हो, यदि अल्टरनेट करके, कहने का मतलब एग्जाम्पल से समझ, अगर कोई संख्या दी गई अल्टरनेट करके उसके अंतर यदि 0 या 11 का गुणज हो, जैसे 2 3 4 7 2 9, कहने का मतलब 2 अल्टरनेट एक को छोड़कर, सॉरी दाईं तरफ से लेते हैं, 9 7 16, 16 4 20, 20 2 22, ये क्या हो जाएगा 3 7 3, सॉरी दूसरा एग्जाम्पल 2 3 4 7 2 9, नहीं है, एक को छोड़कर 9 7 16 2 18, 18 हो जाएगा, 2 4 6 2 8, 18 में से 10 गया 10। कहने का मतलब कि 11 से विभाज्य नहीं है। अगर यही संख्या ऐसे दी होती 1 3 5 2 7, अगर यही संख्या इस तरह से दी होती, और हमें इसको चेक करना है कि 11 से विभाज्य या नहीं, तो क्या करेंगे, अल्टरनेट करके जोड़ेंगे। 5 3 8 1 9, 9 हो जाएगा, फिर 7 2 9। अगर इसको घटाने पर 0 आ जा रहा है, तो घटाने पर जब 0 आ जा रहा है तो कहने का मतलब कि अगर घटाने पर, अल्टरनेट करके घटाने पर, अल्टरनेट करके घटाने पर 0 या 11 का गुणा जाए तो 11 से विभाज्य होगा। तो कहने का मतलब कि ये 11 से विभाज्य है और ये 11 से विभाज्य नहीं है। तो आप आशा होगा कि बिल्कुल समझ गए होंगे। आपको एक हम एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आपको बताना है कि वो 11 से विभाज्य है या नहीं। इलेवन से विभाज्य है या नहीं, 11 से विभाज्य है, आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि 11 से विभाज्य है या नहीं। तो इसी तरह से आपको वीडियो को पाने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लिए और बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि हम इसी तरह से आपके पास वीडियो अपलोड करते रहें।